जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर महंगाई इतनी ज्यादा दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती हुई जा रही है। और महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं या सैलरी भोगी हैं या कर्मचारी हैं या मध्यम वर्गीय परिवार है, आम आदमी है, उन सब पर फिर उसके बाद जो है यहाँ पर टैक्स का बोझ पड़ रहा है और टैक्स की मार पड़ रही है। इनमें सबसे ज्यादा जो है मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स का ज्यादा बोझ पड़ रहा है। ज्यादातर यहाँ पर 5 से लेकर 10 लाख रुपए सालाना जिनकी आय है या 15 लाख रुपए तक सालाना आय है या ज्यादा, उन पर जो है टैक्स की मार पड़ रही है। सरकार इनको नजरअंदाज करते हुए जा रही है। और यही सरकार नहीं, जो पिछली वाली सरकार थी, कई सरकारों ने हमेशा मध्यम वर्गीय परिवारों को यहां पर नजरअंदाज किया है। मेरे दोस्तों, इन सब में आज हम बात करेंगे कि महंगाई इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, जबकि यहां पर फूड प्रोडक्ट के जो डेटा जारी किए जा रहे हैं या जो आंकड़े हमको दिखाए जा रहे हैं वो यहां पर तो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर महंगाई की दर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, महंगाई की दर में कमी हो रही है। और जबकि महंगाई की दर नहीं बढ़ रही है, मेरे कहने का मतलब है कि डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ उस प्रकार से सरकार के द्वारा बढ़ाया नहीं जा रहा है, जबकि महंगाई 7वें आसमान पर जा रही है। और जो सरकारी कर्मचारी या कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय जब भी यहां पर पैसे को सेविंग करने का प्लान करता है और उसके बाद जो पैसा उसके पास बचा होता है उसमें भी जो है सरकार के यहां पर टैक्स की मार पड़ जाती है। इस प्रकार से यहां पर सेविंग करना आज के दिन में बड़ा मुश्किल हो रहा है। जितना कमा रहा है उतना ही लटपटाते जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज हम इसकी परतें खोलेंगे और जड़ से जानेंगे कि आखिर ये महंगाई क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है और महंगाई की दर जबकि नहीं बढ़ रही है। और मेरे दोस्तों, और जो आंकड़े हमको दिखाए जा रहे हैं, क्या इसमें कोई झोल तो नहीं है मेरे दोस्तों? कहीं फॉर्मूला का कोई गड़बड़ तो नहीं है मेरे दोस्तों? अगर आपको भी लगता है कि कोई झोल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे दोस्तों। इस प्रकार से जो आज हम इसकी दर परत खोलेंगे दोस्तों। मेरे दोस्तों, मैंने एक प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगा और जो आपकी क्वेरीज होंगी, जो आपके क्वेश्चन होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना मेरे दोस्तों। इस प्रकार से पिछले 40 सालों से किस प्रकार से हमारा पे कमीशन बढ़ा हुआ था और किस प्रकार से हमारी महंगाई की दर बढ़ी हुई थी, किस प्रकार से कर्मचारियों को यहां पर डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ दिया गया था या सैलरी इंक्रीजमेंट हुई थी, उसका पूरा हिसाब किताब मेरे दोस्तों, उसकी दर परत आज खोलेंगे मेरे दोस्तों। आप प्रेजेंटेशन में ध्यान दें मेरे दोस्तों, जैसे कि आपके सामने प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। डीए इंक्रीज इन 40 ईयर्स फ्रॉम 4th CPC टू 7th CPC इन दिसंबर 2025 मेरे दोस्तों। जहां आज के दिन में दिसंबर 31 आज जैसे कि है, एडवांस में आप सभी लोगों को यहां पर नए साल की बधाइयां मेरे दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर आपके लिए नया साल जो है सुनहरा भविष्य लेके आए और आप खूब फले फूले मेरे दोस्तों, सदा हमेशा खुश रहें मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्रिएटेड बाय देशभक्ति डायलॉग, जैसे कि देशभक्ति डायलॉग आप सभी का चैनल है मेरे दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को और अपने चैनल को जरूर सपोर्ट करें मेरे दोस्तों और हमारा साथ दें मेरे दोस्तों। हीरा परिहार जैसे कि मैं होस्ट हूं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, प्रेजेंटेशन की ओर ध्यान देकर। पीरियड फ्रॉम जनवरी 1986 लेके दिसंबर 1995 में जहां 4th पे कमीशन चल रहा था, 4th CPC इस समय जो है 10 सालों में यहां पर जो मेरे दोस्तों 148% की यहां पर बढ़ोतरी हुई मेरे दोस्तों। और पर ईयर की बात करें तो 14.8% की बढ़ोतरी हुई। और अगर एवरेज 6 मंथ का अगर हम लगाएं तो इस प्रकार से 7.4% की बढ़ोतरी हुई। और सैलरी और पेंशन में जहां इंक्रीजमेंट की बात करें तो वहां पर 27.6% की बढ़ोतरी हुई मेरे दोस्तों। आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। अगर इसमें कोई गलती हो गई मेरे दोस्तों, आप जरूर सुधार देना, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आप
रीचेक कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपके मेरे कहने से कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें मेरे दोस्तों, उसको जरूर सुधार करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। इस प्रकार से जनवरी 1996 से लेकर दिसंबर 2005 मेरे दोस्तों 1990, जहां जनवरी 1986 और दिसंबर 1995 में 1990 में जहां चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी उन दिनों, तो उस समय वहां पर डीएनएस रिलीफ और डीए जो है उस समय 8 से लेकर 10% की बढ़ोतरी हुई थी मेरे दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं 19 और 91 की, जब चंद्रशेखर की सरकार थी, जहां जनवरी 1996 से लेकर दिसंबर 2005 तक 5th सीपीसी चल रहा था मेरे दोस्तों। इस प्रकार से 108% की बढ़ोतरी हुई, तो 10.8% यानी कि 10.8% एवरेज पर ईयर की बढ़ोतरी हुई मेरे दोस्तों। और 6 मंथ में 5.4% की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार से सैलरी और पेंशन में जो इंक्रीजमेंट हुआ वो 31% का हुआ मेरे दोस्तों। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, यानी कि बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय केंद्र में जिस समय हुआ करती थी, अटल जी की सरकार में उस समय डीए में 2 से लेकर 3% की बढ़ोतरी हुई। अगर मैं गलत हूं तो मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका इंप्रूवमेंट मैं करके उसका दोबारा रीचेक करेंगे मेरे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, जनवरी 2006 से लेकर दिसंबर 2015 की बात करते हैं तो 6 सीपीसी चल रहा था मेरे दोस्तों। इस प्रकार से 125% की बढ़ोतरी हुई जब मनमोहन की सरकार हुआ करती थी। मनमोहन जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री थे जिनका जो है निधन हो चुका है। हम उनको जो है यहाँ पर श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मेरे दोस्तों। वो जहां भी जाएं, ऊपर स्वर्ग में जाएं तो वहां पर सदा खुशहाल रहें। तो मेरे दोस्तों एवरेज पर ईयर की बात करते हैं तो 12.5% की बढ़ोतरी हुई। और इस प्रकार से एवरेज 6 मंथ की बात करते हैं तो 6.25% की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार से मेरे दोस्तों 54% की बढ़ोतरी हुई। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई मेरे दोस्तों 6 सीपीसी के अंतर्गत। और उस समय जो है, जिस समय मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय यहां पर 8 से लेकर 10% डीएनएस रिलीफ और डीएनएस अलाउंस, यानी कि कांग्रेस की सरकार के दौरान, यानी मनमोहन सरकार के दौरान यहां पर 8 से लेकर 10% डीए जो है सभी कर्मचारियों को यहां पर दिया गया था मेरे दोस्तों। इस प्रकार से एक महान अर्थशास्त्री होने के साथ साथ वो प्रधानमंत्री भी साथ में थे, वो उनको यहाँ पर डीएनएस रिलीफ थे। तो यानी मुझे लगता है कि वो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वर्णिम काल होगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, जनवरी 2016 से लेकर यहाँ पर दिसंबर 2025 यानी कि जो अभी चल रहा है, जहां जुलाई 2024 में यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी के साथ 53% डीएनएस अलाउंस हुआ। और वहीं जो है दिसंबर 2025 यानी कि जनवरी 2025 जो चलेगा दिसंबर 2024। और जहां पर अभी जो बढ़ोतरी हुई, जो एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं वहां पर 3% की बढ़ोतरी के साथ हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मेरे दोस्तों। जहां हम 2025 का हिसाब किताब ले रहे हैं कि जनवरी 2026 में नया पे कमीशन आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 70 सीपीसी में 64% का एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको लगता है कि 64% से ज्यादा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे दोस्तों। इस प्रकार से पर ईयर एवरेज की बात करते हैं तो 6.4% की यहां पर बढ़ोतरी और 3.20% की यहां पर 6 मंथ की जो एवरेज की बढ़ोतरी हुई। और 14.2% के साथ यहां पर सैलरी और पेंशन में इंक्रीजमेंट हुआ। इस प्रकार से 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ 7th पे कमीशन लागू हुआ मेरे दोस्तों। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1986 से लेकर 2025 तक, यानी कि जो लास्ट दिसंबर चलेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी गवर्नमेंट के दौरान हम कर्मचारियों को सबसे ज्यादा यहां पर डीएनएस रिलीफ और डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता दिया गया था। और किस प्रकार से यहां पर सैलरी में इंक्रीजमेंट हुआ, कौन से पे कमीशन में इंक्रीजमेंट हुआ और कौन से सरकार में ज्यादा पे कमीशन में यहां पर आपको फिटमेंट फैक्टर बैठा मेरे दोस्तों। इस प्रकार से हम अगर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यहां पर सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1.86 फिटमेंट फैक्टर के ज्यादा हमारा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं जाने वाला है मेरे दोस्तों। अगर अधिकतम चला भी गया
तो यह 1.92 फिटमेंट फैक्टर तक रुकने की उम्मीद है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं मेरे दोस्तों, जहां डीए अप टू जून 2024 तक यहां पर 53% था और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड हम डीए इन जनवरी 2025 की बात करते हैं तो यह 3% के साथ अधिकतम बढ़ोतरी मिनिमम बढ़ोतरी हो सकती है। तो वहीं जुलाई 2025 में 4% और जनवरी 2026 तक 4%, इस प्रकार से टोटल यहां पर 11% की यहां पर बढ़ोतरी हो सकती है। तो 11% यहां पर लगा के करीबन 11 और 53 64% की यहां पर नए पे कमीशन तक यहां पर बढ़ोतरी हो सकती है। टोटल एक्सपेक्टेड इंक्रीजमेंट दोस्तों मेरे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ, सैलरी इंक्रीमेंट, महंगाई जबकि बढ़ रही है और महंगाई की दर यहां पर यानी कि भत्ता या महंगाई भत्ता उस प्रकार से नहीं मिल रहा है। और जो डेटा अगर हमको फूड प्रोडक्ट का जो बास्केट के अंदर जो डेटा दिखाया जा रहा है वो हमको जो है यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है या ज्यादा दिखाया जा रहा है और कहीं इस प्रकार से कोई झोल तो नहीं है मेरे दोस्तों। अगर है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे दोस्तों, या मेरे कहने से कोई प्रेजेंटेशन में अगर कोई गलती होगी तो माफी चाहता हूं मेरे दोस्तों। अगर गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों अभी तक की ये जानकारी थी। अगर हमारा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आता है और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें मेरे दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।